बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। ब्लॉगिंग के फुल कोर्स के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से हम एक न्यू ब्लॉगर क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू ब्लॉग वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं, वो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में सिखाया था। आप पार्ट नंबर 1 को ज़रूर वॉच कर दीजिएगा। पार्ट नंबर 2 में दोस्तों ये सिखाया जाएगा कि ब्लॉगर के लेफ्ट साइड पे जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। उनमें से कुछ ऑप्शंस को आज पार्ट नंबर 2 में आपको कवर करूँगा। सबसे पहले दोस्तों जब आप गूगल पे आओगे और आके अपना वो वाला जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेना है जिसके ऊपर आपने पार्ट नंबर 1 के थ्रू अपना ब्लॉगर अकाउंट क्रिएट किया था। जब आप वो वाला जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लोगे और उसके बाद जब भी आपने वो अपना ब्लॉगर वेबसाइट ओपन करनी होगी तो पहले आप अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं गूगल ऐप्स के ऊपर, जिसके ऊपर माउस लग जाए तो गूगल ऐप्स दिखाई देता है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ढूंढना है ब्लॉगर। तो यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन मिलती है ब्लॉगर की, आपने सिंपली ब्लॉगर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने अगर पार्ट 1 को यूज़ करते हुए ऑलरेडी ब्लॉगर क्रिएट किया हुआ है तो ये डायरेक्ट आपको आपके उस ब्लॉगर पे ले आएगा, जो ब्लॉगर आपने ऑलरेडी मेरा पार्ट नंबर 1 देखकर क्रिएट किया था। अब दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको बेसिकली आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट का वो नाम दिखाई दे रहा है जो आपने कल पार्ट 1 में जब ब्लॉगर वेबसाइट अपनी क्रिएट की है तो उस जो आपने नाम बताया था वो नाम बेसिकली यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है KS लर्निंग के नाम से। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपको 3 लाइंस मेन मेन्यू की लाइंस बार्स दिखाई दे रही हैं। अगर आप इनके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करो तो ये मेन्यू जो है हाइड हो जाता है, अगेन क्लिक करो तो मेन्यू शो हो जाता है। उसके बाद ब्लॉगर का लोगो है, इस पर क्लिक करने पर बेसिकली ब्लॉगर दोबारा से लोड होता है और उसके बाद नीचे आपने जो ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट की है उसका नाम आपको दिखाई दे रहा है और उसके आगे बिल्कुल एक छोटी सी ड्रॉप डाउन दिखाई दे रही है। आप उसके ऊपर अगर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आपको आपकी ब्लॉगर जो आपने अभी भी क्रिएट किया होगा वो दिखाई दे रहा है। और अगर दोस्तों आपने एक से ज़्यादा एक ही जीमेल अकाउंट के ऊपर अगर एक से ज़्यादा ब्लॉगर क्रिएट किए हुए हैं तो वो आपको सारी यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको न्यू ब्लॉग का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। मान लो अगर आप चाहते हो कि आपने इसी एक जीमेल अकाउंट के साथ ये एक ब्लॉग तो क्रिएट ऑलरेडी कर लिया, एक ब्लॉग वेबसाइट बना ली है, अब आपने एक और ब्लॉगर वेबसाइट इसी सेम जीमेल के अकाउंट के ऊपर एक और ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे न्यू ब्लॉग के ऊपर जाकर KS लर्निंग की तरह एक और ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो इसी सेम जीमेल अकाउंट के ऊपर। जब आप 2 या 3 जितने भी करोगे क्रिएट ब्लॉगर वेबसाइट इसी सेम जीमेल अकाउंट के ऊपर तो वो सारी यहाँ पे आपको लिस्ट उनके आपकी तमाम ब्लॉगर वेबसाइट के नाम यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, इतनी समझ आ गई बात की। ओके जी। उसके बाद दोस्तों ये जो न्यू पोस्ट का ऑप्शन है बेसिकली आपने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में कोई भी नई पोस्ट ऐड करनी हो तो उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो न्यू पोस्ट आप ऐड कर सकोगे, लेकिन इस पर हम काम बाद में करते हैं। पहले ये जो नीचे डिफरेंट ऑप्शन हैं इनको समझ लेते हैं पहले। तो जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से पहले ये 3 ऑप्शन आज की वीडियो पार्ट 2 में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन है पोस्ट्स, जहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आगे खड़ा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त पोस्ट वाले ऑप्शन पे ही खड़ा है दोस्तों। अगर आप इस पोस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो ना तो बेसिकली यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है कि आपको यहाँ पे वो सारी की सारी आपने जो ऑलरेडी पोस्ट क्रिएट की होती हैं वो सारी की सारी पोस्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी जब आप इस पोस्ट वाले पेज पर आओगे या ऑप्शन पर आओगे। दूसरा दोस्तों ऑप्शन है स्टैट्स का। ये स्टैट्स का ऑप्शन बेसिकली क्या है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके जाता हूँ तो देखो ये मुझे स्टैट्स वाले ऑप्शन पे इस तरह एक पेज आ गया। अब इस स्टैट वाले पेज पे दोस्तों आपको क्या दिखाएगा कि आपने जो अभी भी ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट किया उस ब्लॉगर के ऊपर कितने फॉलोवर्स आपके हो चुके हैं, कितनी आपने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्रिएट कर चुके हो ये भी बताता है यहाँ पे आपको, और कितने आपके ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर ओवरऑल कितने कमेंट्स लोगों ने इस वक्त टोटल कितने कर दिए हैं वो भी आपको यहाँ पे काउंटिंग बताएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स बताता है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बताता है और टोटल आपके फॉलोवर्स बताता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी बताता है, जैसे आपकी जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट होती है वो भी यहाँ पे आपको दिखाता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट के रिलेटेड जो डाटा है वो भी आपको दिखा रहा होता है। इसके अलावा आपकी जितनी पोस्ट हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा होता है और जो आपने पेजेस क्रिएट करते हो ब्लॉगर के ऊपर उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिखाता है। मतलब ये इन अदर वर्ड ये कि ये जो स्टैट्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जब आप आते हो तो आपको आपकी ब्लॉगर वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कितने आपके फॉलोवर्स हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितने आपने पेजेस क्रिएट किए हैं, कौन कौन सी लेटेस्ट पोस्ट हैं आपकी, इसके अलावा आपकी कितने कमेंट्स आ चुके हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। अगर दोस्तों आप यहाँ पे फॉलोवर्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो तो ये आपको फॉलोवर वाले पेज पे ले जाएगा और आपको दिखाएगा कितने आपको टोटल इस वक्त फॉलोवर्स हैं। आप यहाँ से भी फॉलोवर देख सकते हो और आपको ये भी बताएगा कि आप ब्लॉग यूज़र कितने आपने इस वक्त किए हुए हैं, कितने यूज़र को आपने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने पोस्ट चेक करनी हो अपनी तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे और आपने अगर कमेंट्स चेक करने हो तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके अलावा ये भी बता दूँ आपको ये जो पोस्ट वाला ऑप्शन है ये बेसिकली यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है, ये मेन के ऊपर भी। अगर आप यहाँ पे पोस्ट के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली वो सारी की सारी पोस्ट ही दिखाएगा।
ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है कमेंट्स वाला, इसके ऊपर क्लिक करने से बेसिकली ये इसी पेज पे आएगा। ये जो तीसरा ऑप्शन है कमेंट्स वाला, ये बेसिकली इस पे क्लिक करने पे ये इसी कमेंट वाले सेक्शन पे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इस कमेंट वाले सेक्शन पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे देखोगे अभी आ रहा है नो न्यू कमेंट्स। मतलब ये कि जो दोस्तों आपकी वेबसाइट के ऊपर ओवरऑल जितने भी पेजेस आपने बनाए होंगे वो तमाम पेजेस पर जितने भी न्यू कमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कमेंट्स आपको इस वाले ऑप्शन कमेंट्स वाले ऑप्शन वाले पेज पे सारे के सारे आपके न्यू कमेंट्स आपको दिखाई देंगे। क्लियर हुई बात। उसके बाद यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन है, आप इस मैनेज वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने कमेंट लिस्ट को मैनेज भी कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पहली 3 ऑप्शन थी, पोस्ट वाला पेज क्या है जिस पे आपको सारी की सारी पोस्ट दिखाई देती हैं, स्टैटिक्स जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, और कमेंट्स जहाँ पे आपको तमाम के तमाम लेटेस्ट और ओल्ड सारे के सारे कमेंट जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आज की अपने इस पार्ट 2 में आपको क्लियर कर दी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस न्यू पोस्ट की। अगर दोस्तों आप इस न्यू पोस्ट के ऊपर जब क्लिक करते हो बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक न्यू पोस्ट रेडी करने के लिए एक पेज आ जाता है इस तरह। अब यहाँ पे देखो आपके पास डिफरेंट तरह के टूल्स हैं। जिस तरह आपको MS वर्ड के ऊपर दिए जाते हैं कि आपने कौन सा स्टाइल जो आपने कोई हेडिंग लगानी है, मेजर हेडिंग लगानी है, सब हेडिंग लगानी है, ये उसके लिए है। इसके अलावा अगर आपने जो है यहाँ से दोस्तों अपना जो टेक्स्ट है उसको स्मॉल करना है, नॉर्मल करना है, मीडियम करना है, कौन सा करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको फ़ॉन्ट टाइप मिलती है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करना चाहते हो वो मिलेगा आपको। अगर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप डिफरेंट तरह के आपके ऑप्शन है वो आप जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी लिंक लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 सारी यूज़ करना सिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा। और ये जो ऑप्शन है पेंसिल वाला, बेसिकली इससे आपका अपने दो व्यू ओपन कर सकते हो, या तो HTML व्यू या कंपोज व्यू। दोस्तों अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप कंपोज व्यू पे ही वर्क करोगे, और अगर आपको कोडिंग आती है, आप चाहते हो मैंने HTML की कोडिंग के थ्रू अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे HTML व्यू पे जाकर कोड के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कंपोज व्यू पर ही रहो और इसके ऊपर ही काम करो, ये डिफरेंट बिल्ट इन ऑप्शन को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों जब आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले वो आपको टॉप के ऊपर टाइटल पूछ रहा है कि आपकी पोस्ट का टाइटल क्या होगा, मतलब हेडिंग क्या होगी, मेन यार टाइटल क्या होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया C++ इंट्रोडक्शन, ये बेसिकली मेरी न्यू पोस्ट का टाइटल है। उसके बाद दोस्तों जब टाइटल आपने दे देना है, टाइटल देने के बाद यहाँ पे आपने आना है। अब यहाँ पे आपने जो भी इस पोस्ट के नीचे जो भी जितनी भी चीज़ें ऐड करनी है वो सारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये 2 बटन है दोस्तों, अनडू का और रीडू का। अनडू पर मान लो आपने कोई गलती कर दिया, आप वापस जाना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे अनडू के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपने जो है वो पीछे गलती से चले गए हो, आगे मजीद अगले स्टेप पे जाना है तो आप इस पर रीडू पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फ़ॉन्ट बेसिकली स्टाइल्स है कि आपने इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल जो आपको प्यारा लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये फ़ॉन्ट का साइज़ बता रहा है बेसिकली कि आपने फ़ॉन्ट का साइज़ कौन सा रखना है, स्मॉलेस्ट रखना है, स्मॉल, नॉर्मल, मीडियम कौन सा रखना है। उसके बाद ये बेसिकली बता रहा है आपने कि आपने टाइपिंग करनी किस तरह की है, मेजर हेडिंग ऐड करनी है, कौन सी हेडिंग चीज़ें ऐड करनी है। मेजर हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग, नॉर्मल हेडिंग, सब हेडिंग से थोड़ी स्मॉल हेडिंग, माइनर हेडिंग मतलब उससे भी थोड़ी स्मॉल हेडिंग, पैराग्राफ जैसे आप सिंपल एक पैराग्राफ लिखते हो। उसके बाद नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे होते हो तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप मेजर हेडिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा। अगर हेडिंग के ऊपर तो इस तरह ये बाकी सारी चीज़ें हैं। अब तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे C++ इज़ अ लैंग्वेज। अब दोस्तों आप चाहो तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसका यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली का, और उसके बाद यहाँ पे आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे इसको मेजर हेडिंग बना सकते हो, इसको हेडिंग बना सकते हो, सब हेडिंग जो बनाना आपको बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपने बोल्ड करना तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। इस तरह देखो मैंने क्लिक किया तो बोल्ड हो गया। अगर दोबारा क्लिक करता हूँ दोबारा से बोल्ड खत्म हो गया। ये इटैलिक के लिए अगर आपने दोस्तों इसको तिरछा करना है अपने टेक्स्ट को तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिखाई दे थोड़ा सा। ओके अब उसमें यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड करने से क्या होगा, ये तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करने से इटैलिक हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो ये आपके टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगी, मतलब अंडरलाइन हो जाएगा आपका टेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों ये किसके लिए है, स्ट्राइक थ्रू। इसके ऊपर क्लिक करने पे क्या होता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लग जाती है बिटवीन, लाइन के दरमियान में, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं देनी तो आप इसको खत्म कर दो। उसके बाद दोस्तों ये कलर है, आपने टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके कोई भी कलर जो है वो अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हो टेक्स्ट का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास ये है जी टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। अगर आपने अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कलर देना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गई ये बात की। उसके बाद दोस्तों आगे मजीद कुछ और ऑप्शन भी हैं, आप इस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो कुछ मजीद ऑप्शन में है। ये बेसिकली क्या है, ये आपके बेसिकली इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आप टेक्स्ट को
अलाइनमेंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट लाइन मतलब लेफ्ट साइड पे लाना हो जाएगा, टेक्स्ट सेंटर पे, राइट पे और जस्टिफाई हो जाएगा। और इसी तरह बाकी भी ऑप्शन है। ये है जी आपका इंक्रीज इंडेंट। इससे क्या होगा कि आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट एक स्टेप आगे मतलब एक टैब आगे जाना शुरू हो जाएगा। और इस पर क्लिक करने से क्या होगा, ये देखो आप इस पर क्लिक करते हो अभी ये पीछे, इस पर क्लिक करते हो देखो आहिस्ता से एक स्टेप आपका टेक्स्ट जो है वो आगे मूव कर रहा है। इस पर क्लिक करने से एक स्टेप पीछे आता है। और उसके बाद दोस्तों ये क्या है जी, बुल्ट्स हैं। अगर आपने मान लो कोई लिस्ट बनाई हुई है और उसके साइडों पे आपने कोई बुल्ट्स लगाने जैसे 1 2 3 4 इस तरह, तो वो भी दोस्तों आप बुल्ट्स लगा सकते हो। अगर आपने बुल्ट्स नहीं लगाने इसको अनएक्टिव कर सकते हो आप। उसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई नंबरिंग ऐड करनी है 1 2 3 4 इस तरह से, तो वो भी आप कर सकते हो इसके साथ। अगर आपने अपने टेक्स्ट के इर्द गिर्द कोटेशन करनी है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने दोस्तों इंसर्ट जंप ब्रेक, अगर आपने कोई इंसर्ट करनी है, कोई जंप ब्रेक करनी है इंसर्ट यहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपने कोई अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट लेआउट करना है, मतलब आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट टू राइट लिखा जाए, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाए, मतलब राइट से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ जाए, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद इनपुट टूल्स के अंदर दोस्तों आपके पास डिफरेंट तरह के इनपुट टूल्स हैं। अरेबिक मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे डिफरेंट बेसिकली लैंग्वेजेस के लिए ये ऑप्शन है। और उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो जितनी आपने फॉर्मेटिंग की होगी, मतलब बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, अंडरलाइन किया था, जितनी फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। अब दोस्तों बच जाती हैं ये 4 ऑप्शन। अब ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये बेसिकली लिंक के लिए होता है। लिंक समझते हो ना, अगर आपने कोई लिंक ऐड करना हो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। अगर दोस्तों आपने कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। अगर आपने कोई वीडियो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। और अगर आपने कोई इमोजी इंसर्ट करना है दोस्तों उसके लिए ये ऑप्शन है। मान लो आपने कोई इमेज, मान लो अपने टेक्स्ट के साथ कोई इमेज लगाना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। दोस्तों ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको पोस्ट के अंदर सिखा दिए हैं। बस ये जो 4 ऑप्शन है ना, इंसर्ट लिंक का और इंसर्ट इमेज का, वीडियो का और ये इमोजी का, ये 4 ऑप्शन मैं प्रैक्टिकली आपको अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर करना सिखाऊंगा। बाकी जितने भी चीज़ें मैंने आपको सारी 1 बाय 1 सिखा दी हैं, वो तो बड़ी ईजी थी, वो तो सिंपल सी चीज़ें थी। उम्मीद है उनके बारे में आपको पता लग गया होगा। और दोस्तों जब आपकी पोस्ट सारी आपने लिख के रेडी कर लेनी है और उसके जब मतलब पोस्ट सारी कंप्लीट हो जाए तो उसके दोस्तों यहाँ पे आप उसे कोई लेबल भी दे सकते हो। लेबल समझते हो ना, लेबल बेसिकली होता है कैटेगरी, मतलब आपकी पोस्ट किस कैटेगरी की है। लेट्स से आपने कहा ये मेरी कैटेगरी है C++, ठीक है। अगर दोस्तों आपने एक से ज़्यादा कैटेगरी देनी हो तो पहली कैटेगरी लिखने के बाद आगे लगाते हैं कॉमा और उसके बाद आप लगाते हैं दूसरी कैटेगरी, और लास्ट वाली कैटेगरी के बाद लास्ट पे कामा, लास्ट वाली कैटेगरी लिखने के बाद कामा नहीं लगाते। ये कैटेगरी का फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो होम पेज होता है ना, वहाँ पे आपको मेन में कैटेगरी शो हो रही है कि C++ एक कैटेगरी है, उसमें इतनी पोस्ट हैं। तो बेसिकली आप फिर जितनी पोस्ट आपने C++ में ऐड करनी होगी ना, उन तमाम की तमाम पोस्ट की आप कैटेगरी क्या रखा करोगे, C++, ठीक है। इस तरह अगर मान लो आपने एक कैटेगरी बनानी है जावा के नाम से, तो आप क्या करोगे, जितनी पोस्ट आपने जावा के नाम से ऐड करनी होगी ना, तो आप क्या करोगे, जो भी जावा वाली पोस्ट होंगी वो तमाम की तमाम पोस्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे उसका लेबल में आके क्या लिखोगे, लेबल में आके लिखोगे जावा। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके ब्लॉगिंग के होम पेज के ऊपर ना एक कैटेगरी बन जाएगी जावा के नाम से, और उसके आगे उतने नंबर शो हो रहे होंगे जितनी पोस्ट को आपने जावा लेबल दिया होगा। तो वो सारी की सारी पोस्ट जिनको आपने जावा लेबल दिया होगा वो सारी की सारी जावा वाली कैटेगरी में शो हो रही होंगी। क्लियर बात की। तो जब दोस्तों इतना सारा क्लियर हो जाए उसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे जाए तो यहाँ पे पब्लिश डेट दिखा रहा है कि आपने किस डेट को पब्लिश की था, ये इसके बारे में आ रहा है। परमा लिंक का मतलब होता है कि आपकी पोस्ट का लिंक, मतलब जब कोई बंदा इस पोस्ट के ऊपर आएगा तो ये जो ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा था ना, जिस लिंक पे हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो बेसिकली ये वो लिंक आप चाहो तो अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको चेंज ना करो, इसको ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने दिया करो। और उसके बाद दोस्तों आप चाहो तो जो पोस्ट आपने अभी भी ये क्रिएट की है इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके। और अगर आप चाहते हो नहीं मैंने प्रीव्यू नहीं करना, बिल्कुल क्लियर है मेरी पोस्ट, दोस्तों यहाँ पे आप पब्लिश के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। और यहाँ पे आपसे पूछा कन्फर्म, आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी पोस्ट जो है वो 100% क्या हो गई है, पब्लिश हो गई है। देख रहे हो ये देखो, अब जैसे मैं पोस्ट वाले पेज पे आता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आपको एक पोस्ट शो हो रही है जो अभी भी आपने ऐड की है, जिसकी देखो कैटेगरी क्या रखी है आपने, जावा, और जिसका टाइटल क्या, C++ इंट्रोडक्शन। और अगर आप स्टैट्स वाले पेज पे जाओ तो यहाँ पे देखो पोस्ट में आपको 1 दिखाई दे रहा है, मतलब वो कह रहा है एक पोस्ट आपने ऐड कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो मेरा पार्ट नंबर 2 था उसकी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आपको ये 3 ऑप्शन पोस्ट, स्टैट्स और कमेंट्स, इनकी भी समझ आई होगी अच्छे से। न्यू पोस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे ऐड करते हैं, उसमें तमाम के तमाम ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, वो सारे मैंने आपको सिखा दिए हैं। लेबल क्या होता है और जो है पब्लिश का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको आज के पार्ट 2 में सिखा दी हैं। बाकी जो लिंक किस तरह से इंसर्ट करते हैं, इमेज, वीडियो और इमोजी, वो इंशाल्लाह अपने पार्ट नंबर 3 में, कल मैं पार्ट नंबर 3 में आपको कवर करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।